मंगलम भगवान वीरो मंगलम भगवान मंगलम कुरुकुंडाय जय सर्वमंगलम मंगलम राम सद्गुरुनाम जय जय कृष्ण नमः शिवाय शिवाय स्वामी चित्सोभावाय भावाय सर्वभाव शांति और आनंद का स्थान आत्मा ही है, उसमें दुख एवं मलिनता नहीं है। ऐसी दृष्टि तो ज्ञानी को निरंतर रहती है। बुद्धि बहन से उसमें मैंने किसमें अपने शुद्धात्मा में यानी मेरे में पहले दूसरे ये भेद खत्म कर दो। आत्मा में नहीं है, मैंने थर्ड पर्सन की बात की। जैसे शांति और आनंद का स्थान में हूँ, ऐसा बोलो तो सही। अगर ऐसा नहीं बोलेगा ना तो क्या निकलेगा, मैं बहुत दुखी हूँ, आप मेरे दुख आप नहीं समझ सकते। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अच्छा मैं दुखी हूँ ऐसा मानता है कि नहीं मानता? मान ही रहा है ना। मैं दुखी हूँ एक बात, तो दूसरी बात है मेरा परिणाम बहुत खराब है, मेरा राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, गंदे परिणाम हो रहे, ऐसा ऐसा भी बोलता है और मानता भी है। दोनों बात है ना, दोनों बात है। दोनों में से सत्य कौन सी है? ये दो ही जो मान रहा है, ये सत्य है कि झूठ है? आपको कैसे मालूम पड़ गया कि झूठ है? मैंने अनादि से चिल्ला आ रहा है मैं दुखी हूँ, झूठ है? ऐसा दुखी नहीं है जीव। द्रव्य पर्याय से भेद करेंगे, द्रव्य से तो मैं सुखी हूँ, पर अभी आज के पर्याय में तो मेरे को दुख अनुभव में आ ही रहा है। ये द्रव्य पर्याय की बात लाए कहाँ से? दुख दोनों कैसे कर लेंगे अलग अलग? ये बस यही समझने के बाद, ये द्रव्य पर्याय का भेद जो समझ गया वो ज्ञानी हो गया, क्योंकि वो दो पोर्शन समझ गया। आत्मा के अंदर दो पोर्शन, एक द्रव्य पर्याय। तो जो दुख है वो मेरे में नहीं है, बस क्योंकि मैं द्रव्य हूँ। द्रव्य को आत्मा कहते हैं, पर्याय को सम्यक दर्शन के विषय में पर्याय को आत्मा नहीं कहते हैं, पर्याय को अनात्मा कहते हैं। जीव की पर्याय को सम्यक दर्शन के विषय में आत्मा नहीं अनात्मा कहते हैं। तो पुण्य के परिणाम को भी अनात्मा कहते हैं। अलौकिक बात ये समझ जाए। अब देखो जब द्रव्य पर्याय का भेद समझ गया, आपको पर्याय में दुख है तो आप जो हो ही नहीं तो उसको याद करने की क्या जरूरत है? ये स्वर बदल दो कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखमय हूँ, शांतिमय हूँ, आनंदमय हूँ, दुख मेरे में नहीं है। बस अभी कहाँ है और देखेंगे बाद में कहाँ है, मेरे में नहीं है, ऐसा बोलो। ये भाषा में भी बोलना चाहिए, विचार करना। हाँ देखो भाषा में बोलेगा तो विचार करेगा। इसकी जो विचार की श्रृंखला है ना भाषा से बंधी हुई है। ये निरंतर बोलेगा ना घर मेरा, बच्चा मेरा, ये काम करना, तो ऐसे संस्कार पड़ते हैं। कैसे? ये उल्टे है। घर मेरा है, आज घर में ये बिगड़ गया, बच्चे ने खाया कि नहीं, ये जो बोलता है ना, तो खाली बोलता थोड़ी है, ऐसे अंदर में संस्कार भी पड़ते हैं। तो हर क्षण ऐसा उल्टा बोलने से मिथ्या दर्शन तुष्ट होता है। मैं दुखी हूँ, ये स्वर जितना जिनवा ने सुना उसको खा जाता है, क्योंकि जिनवा ने कह रही मैं सुख की खान हूँ, वो भी बोलता है मैं दुखी हूँ। अब मैं सुख की खान हूँ ऐसा बोलेगा तो विचार करेगा। अब मैं दुखी हूँ तो विचार क्या करेगा? बहुत दुख है मेरे, अब आप मेरे क्या जानो मेरी परिस्थिति को, रोना शुरू ही करेगा। जिन्हें परमात्मा दिव्य धन में घोषणा करते हैं, हर एक आत्मा सुख की खान है, हर एक आत्मा आदमी गुण का भंडार है। बोलो एक बार, मैं अनंत सुख की खान हूँ, मैं ज्ञान और आनंद से भरा हुआ तत्व हूँ, मैं मोक्ष स्वरूप हूँ, मेरे को मोक्ष करना नहीं है, स्वरूप है। ऐसा पहले बोलना सीखो, विकल्प, फिर इसका विकल्प करो, फिर इसको विचार में लो। तो विचार में लेने पर जब ये विचार दृढ़ता पकड़ लेंगे तो वो झूठा छूट जाएगा, तो इसकी दृष्टि बदल जाएगी। फिर कोई कहेगा आपसे, वो जिनवानी भी पूछेगी भाई तुम सुखमय हो तो दुख किसका? विचार गति किसकी? कि भाई ये जो दुख और ये है, मैं ये मेरी पर्याय में उत्पन्न होता है, और ये
मैं नहीं हूँ और ये परिणति भी मेरी है, तो स्वच्छंद भी नहीं होगा। ये द्रव्य पर्याय का भेद जान गया ना, तो दुख पर्याय में, मैं सुख में। शरीर का तो रोल आया ही नहीं इसमें। तो कम से कम सत्य विचार तो जन्म में शुरू हो जाए। सत्य प्रतीति तो जब होगी तो होगी। कैसे अलौकिक बात। इसी जाजम पे आज ऐसा विचार करना चाहिए कि जिनवाणी कह रहे ना, शांति और आनंद का स्थान आत्मा ही है। शांति और आनंद का स्थान में हूँ, एक पोर्शन का। दूसरा पोर्शन उसमें मैंने मेरे में दुख और मलिनता है ही नहीं। तो आज से भले ही दुख होगा, पर दुख में नहीं हूँ और दुख मेरा स्वभाव भी नहीं है। मलिनता भले ही हो मेरे में, पर मलिनता मेरा स्वभाव नहीं है। अपूर्णता भले ही हो, पर अपूर्ण रहना मेरा स्वभाव नहीं है। पूर्णता मेरा स्वभाव है। इतना स्ट्रॉन्ग ताकत से नहीं बोलेगा तो मिथ्या दर्शन जाने वाला नहीं है। ये सत्य विचार तो सीखो, सत्य विचार तो करो। अपन यहाँ जो बैठे हैं विचार बदलने के लिए बैठे हैं, क्षेम ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं बैठे। अब सुनो, देखो भावार्थ अपना हो गया। भावार्थ बहुत जोरदार था, नहीं हुआ? यहाँ प्रश्न में ये वाला यहाँ प्रश्न होता है। अरे अभी ऊपर, अरे भावार्थ देखो, इस एक स्वरूप ज्ञान के रसीले स्वाद के आगे अन्य फीके हो गया था। अब इस स्वरूप का अनुभव करने पर सब भेदभाव मिट जाते हैं और ये ज्ञान के विशेष ज्ञ के निमित्त से होते हैं। ये अपना खूब चला कर जब ज्ञान सामान्य का स्वाद लिया जाता है तो ज्ञान के समस्त भेद भी गौण हो जाते हैं और एक केवल ज्ञान ही ज्ञ रूप होता है। तो स्वज्ञ अपना शुद्धात्मा बनता है। बहुत अपने आत्मा का ज्ञ परद्रव्य बन रहा है। और जिनवाने ने सिखाया, जिनवाने ने कहा ये लोकालोक ज्ञ है, मैं ज्ञान सीखो आप। तो उसने कहा कि लोकालोक मेरा ज्ञ है कि जब तक ऐसे ही जानेगा जब तक सब में ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान मैं ही ज्ञान हूँ और मैं ये हूँ, कि ज्ञान और ज्ञ का भेद निकल जाएगा। तो ये जब मैं ही ज्ञान हूँ और मेरा आत्मा ही मेरा ज्ञ है तो दृष्टि ज्ञान के ऊपर जाएगी और आत्मा ज्ञ बन जाएगा। यहाँ के बाद इसमें दो भेद पड़ जाएंगे, एक स्वज्ञ और एक परज्ञ। ये लोकालोक की परज्ञ है, आत्मा स्वज्ञ। लोकालोक परज्ञ यानी इसको जानता है, इसका नाम व्यवहार है। आत्मा को जानता है, इसका नाम निश्चय। यहाँ जन्म होएगा इसका। और जब तक वो स्वज्ञ को नहीं जानता तब तक वो जिसको उसने ज्ञ बनाया उसको वो स्व जाएगा। ज्ञ को ज्ञ से में सुबुद्धि है, ज्ञ की कर्ता बुद्धि है, वो स्वज्ञ को जाने बगैर नहीं जाएगी। जिनवाणी जिद पे जीव कर्ता बुद्धि से दुखी है। नियम समझ लेना है, जीव संयोगों से दुखी नहीं है। एक बार मैं लगा के बोला, कर्ता बुद्धि से ऐसा अगर बोलेगा भी ना तो ये खुद ही पूछा कर्ता बुद्धि क्या होती है। तो जिस ज्ञ को देखता मचलता है उसकी पर्याय बदलने के लिए। अच्छा तो इसमें कितना बड़ा पाप कर रहा है, उसकी पर्याय तू बदलेगा, मैंने वो द्रव्य बिना पर्याय का हो गया। तुमने जो बोला उसका अर्थ समझता है। वो द्रव्य जिसकी तुम पर्याय बदलना चाहते हो और मैं उसकी पर्याय बदलूंगा, मैंने वो तो तेरे को बदलने का अधिकार मिल गया। मैंने वो पदार्थ बिना पर्याय का हो गया। तो बिना पर्याय का पदार्थ जिन्हें भगवान ने तो देखा नहीं, और तू बदलेगा तो वो पदार्थ क्या करेगा? ऐसा सोचता नहीं है। फिर से हम दुखी हैं कि नहीं कि हाँ ये तो सही। अब पर्याय की बात चल रही है कि हाँ ये तो सही। किस लिए? संयोग से कि नहीं भी सही। रोटी नहीं मिली इसलिए कौन कौन जीव दुखी है? रोटी खाने को नहीं मिली, शरीर में बुखार आ गया, 1000 तरह की प्रतिकूलता है, इसमें कौन कौन जीव दुखी है? अच्छा आप तो अज्ञानी नहीं हो। 3 लोक का हर जीव इस संयोग से दुखी नहीं है, वो दुखी कर्ता बुद्धि से, और उसको ये खबर देने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो कर्ता बुद्धि नहीं समझता, इसलिए इन संयोगों के कारण अपने को दुखी मानता है। बात समझ आई? तो जब इन संयोगों के कारण अपने को दुखी माना उसने, तो ये ज्ञान क्या काम करेगा? संयोग को ठीक करने करेगा। और उसको सुखी तो होना है ना, और इनसे परिस्थिति से परेशान है।
तो उसके ज्ञान का सारा पुरुषार्थ कहाँ लगेगा? बाहर लगेगा। ये संयोग को बदलने में लगेगा। जिनवाणी करे संयोग से न सुखी है न दुखी है। अब यदि इसने सुना बारंबार कि नहीं मैं कर्ता बुद्धि से दुखी हूँ, तो इलाज काय का करेगा? भेजो हो जाएगा। तो जिन्हें भगवान मिलेंगे तो उनसे सुखी होने के लिए क्या पूछेगा? हे प्रभु ये मेरी कर्ता बुद्धि कैसे जाएगी? अगर ऐसा नहीं जानेगा तो भगवान मिलेंगे तो क्या बोलेगा? हे प्रभु ये सर्दी खांसी बुखार कब ठीक होएगा? ये बच्चे का ब्याह शादी कब होएगा? ये मेरे इतनी सारी अनुकूलता कब आएगी? अरे पर तू इससे दुखी ही नहीं है, तेरा प्रश्न ही झूठा है। कुछ थोड़ा बहुत पकड़ में आ रहा है क्या? इसका सोचने का एंगल क्या है? दुखी है ये बात तो सत्य है। दुखी कैसे मानता कि संयोग से। तो अब इसका ज्ञान भी क्या पुरुषार्थ करेगा? और कोई समझाने वाले मिलेंगे उससे पूछेगा भी क्या कि मेरे को ये संयोग की प्राप्ति कब और कैसे होगी? और आचार्य कहते हैं आपका केस खारिज किया जाता है, ये केस विचारने लायक ही नहीं है। बात नहीं समझ। इतने दिन पेशी लगी, वकील की फीस लगी और टेबल पर आया, जज ने खारिज कर दिया। आप जाओ जिन्हें भगवान के पास वापस से पूछो, तो आप केस ये रखो कि हे प्रभु छह द्रव्य स्वतंत्र है और मेरे अंदर हर अन्य पदार्थ को देख करके उसकी कर्तावधि क्यों खड़ी हो जाती है? मैंने ऐसा जिनवाणी से सुना है कि मैं परद्रव्य की पर्याय को बदल तो नहीं सकता हूँ, पर फिर ये मेरा मन मानता क्यों नहीं है? आप मेरे को कुछ ये बताओ तो सही कि मेरे को ये बात सुनी ना मैंने जिनवाणी से कि मेरा आत्मा अकेला है, वो जगत में कोई मेरा नहीं है, फिर भी मेरे अंदर ये गेय को अपना मानने की वृत्ति खड़ी क्यों हो जाती है? ये मेरा मन मचलता क्यों है? ये तुम ऐसे भगवान से दिल मिला के अपनी समस्या रखो तो सही। इसका तो कहना वो सुनता क्यों नहीं है? आज अच्छा ज्ञानी बनने के लिए प्रश्न ये कि वो मेरा है ही नहीं, मैंने आपकी बात से सहमत हूँ, पर मेरा मन, मैंने सब जिनवाणी सुनी है ना कि पर पदार्थ में सुख नहीं है, पांच इंद्रिय के विषय में सुख नहीं है, पर मेरा मन ऐसा, ये आत्मा में आप कह रहे हो सुख नहीं, ये आत्मा में तो सुख ढूंढता नहीं है और ये बाहर की परिस्थिति में सुख ढूंढता है, ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा ये सब प्रश्न तो करो, तो इसके जवाब सिर्फ और सिर्फ तीन लोग में जिन्हें परमात्मा के अलावा किसी के पास नहीं। अब बात ये है कि अपना प्रश्न ही ऐसा नहीं बनता है तो उत्तर मिलने का तो प्रश्न ही नहीं। आप पहले भगवान से समझ लो, अपने आप से क्या करोगे? अपने आप को अकल कितनी है? अज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है इसका जवाब सिर्फ केवल ज्ञानी के पास है। इसलिए केवल ज्ञानी को सबसे पहले ढोक दिलाइए, और ढोक दिलाने का अर्थ है कि मैं तीन लोक में सब देवों को ढूंढ आया हूँ, कोई भी देव आपके जैसा सुखी नहीं दिखा है। पहले तो इतना हो नक्की, और क्या अभी दूसरा भी देव बाकी है? तो अभी तेरा काम नहीं है, अभी तेरे को जिन्हें भगवान समझ में नहीं आया। आप सुखी मैंने आपको देखा तो अब मैं आपसे सुखी होने की विधि पूछने आया हूँ। आपकी भक्ति वक्ति से मेरा कोई मतलब नहीं है। भक्ति तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को आप सुख का मार्ग बता दो, बस। आपसे कुछ भीख भीख मांगने नहीं आया। आप ही से तो मैंने सुना है, पुण्य बांधना भी मैंने सुन लिया, पाप कैसे होता है ये भी सुन लिया, भगवान कैसे बनते ये भी सुन लिया, आत्मा के आश्रय से बनते ये भी मैंने सुन लिया। अब मेरी समस्या है देवी ध्वनि सुनने के बाद के प्रश्न ही है, जिनवाणी सुनने के बाद के, हे प्रभु छह द्रव्य को मैंने स्वतंत्र सुन लिया दिव्य ध्वनि, आप कह रहे हो परम सत्य है, मेरा इस विश्व में मेरा आत्मा अकेला है, जगत का कोई मेरा न है न बन सकता है, परंतु मेरी ऐसी गंदी आदत क्यों है कि जो गेय को देखता हूँ उसको अपना बनाने का प्रयत्न करता हूँ। आप मेरी इस गंदी आदत को छुड़वाने का इलाज बताओ। अब मेरे अंदर मैंने देख लिया कि भी एक एक द्रव्य अपने अपने पर्याय को बदलता है, वो उसका करता है। अब फिर भी मेरे ज्ञान में कोई भी गेय टकराता है तो मैं उसके पर्याय को बदलने का माथापच्ची करता हूँ। आखिर मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं होएगा, फिर भी ये परिणाम क्यों पैदा होता है, ये मैं आपसे हल करने आया हूँ। आपका अपना प्रश्न ही नहीं बनता है तो उत्तर तो कहाँ से मिलेगा? बढ़े आगे बढ़े, अपनी समस्या ही नहीं तो काहे को ध्यान से सुना। ये हो गया। अब प्रश्न होता, प्रश्न बहुत सुंदर है कि आपने इतनी बात कह दी, अब छद्मस्त को पूर्ण रूप से केवल ज्ञान का स्वाद
कैसे आए? देखो प्रश्न कितना सुंदर है। छद्मस्त यानी केवल ज्ञान बनने के पहले, अपूर्ण ज्ञान के अंदर, जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक उसको छद्मस्त कहते हैं। अब वो छद्मस्त है तो अब उसको केवल ज्ञान का स्वाद कैसे आवे? प्रश्न समझ में आया तो उत्तर समझ में आएगा। इस प्रश्न का उत्तर पहले शुद्ध नय का कथन करते हुए दिया जा चुका है। तो शुद्ध नय आत्मा का शुद्ध पूर्ण स्वरूप बतलाता है। दो बात बताइए। नंबर एक, शुद्ध नय की बात हम पहले कर चुके हैं, और आप हमारी भी तो सुन लो, हमको इतने ध्यान से तो सुनते नहीं हैं। आगे पाठ पीछे से पाठ, हमको क्या पता शुद्ध नय की बात आपने कब करी? याद है? करेगी क्या याद? निकालो 14 नंबर की गाथा निकालो। 14 नंबर की गाथा। मिली? नंबर 37। हाँ, पेज नंबर 37, 14 नंबर की गाथा। इसका गाथा तो पढ़िए, कौन पढ़ेगा? जो नए आत्मा को बंध रहित और पर के स्पर्श से रहित, अन्यत्व रहित, चला चलता रहित, विशेष रहित, अन्य के संयोग से रहित, ऐसे पांच भाव रूप से देखता है, उसे हे शिष्य तू शुद्ध न जान। है शुद्ध नय की परिभाषा। अशुद्ध नय किसको कहते हैं? कि शुद्ध नय ज्ञान के अंश को कहते हैं। उसे ज्ञान के अंश को कहते हैं कि ये जो इसके पास अभी जो ज्ञान है, ये मतशुद्ध ज्ञान, ये ज्ञान मिथ्या है, क्योंकि ये आत्मा को नहीं जानता है। तो शुद्ध नय का इसको जन्म नहीं हुआ। शुद्ध नय का जन्म नहीं हुआ, ये ज्ञान जानता तो है, पर आत्मा को नहीं जानने की वजह से नय का जन्म नहीं हुआ। अब ये आत्मा को जानता है तो इसका नाम भावशुद्ध ज्ञान है ना? थोड़ा समझना, शुद्ध नय उत्पन्न कैसे होता है। वही 14 नंबर की गाथा में बता चुके कि आत्मा को बंद रही तब स्पष्ट अनियत ये देखेगा तो शुद्ध नय का जन्म हो जाएगा। क्योंकि आत्मा के अंदर दो चीज़ें, एक द्रव्य और एक पर्याय। तो पर्याय देखने का काम करती है और द्रव्य दर्शन देने का काम करता है। एक दर्शन करती है और एक दर्शन देता है। इन दोनों को मिला के आत्मा कहते हैं। तो जो ज्ञान शुद्ध आत्मा को विषय बनाता है, तो वो विषय बनाने वाला, जो बनाने वाली जो पर्याय है ना, उस पर्याय का नाम शुद्ध नय है। जो ज्ञान की पर्याय शुद्ध आत्मा को विषय बनाती है, उस ज्ञान का नाम शुद्ध नय है। और जिसको विषय बनाया वो शुद्ध नय का विषय है। शुद्ध नय सम्यक ज्ञान का भेद है। सम्यक ज्ञान में द्रव्य पर्याय को यथार्थ जानता है, इसी का नाम शुद्ध नय है। और जो अज्ञानी होने के बाद उसके रागद्वेष भी पाया जाता है ना पर्याय, तो पर्याय में रागद्वेष पाया जाने की वजह से वो ज्ञान पूरे आत्मा को जानता है, उसका नाम अशुद्ध नय का विषय है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? अशुद्ध किसको बोलते हैं? फिर से सुनो, फिर से सुनो, ध्यान से सुनना चाहिए। फिर से सुनो। आत्मा के अंदर दो चीज़ें हैं, एक द्रव्य है और एक पर्याय है। तो द्रव्य जो है वो सम्यक दर्शन का विषय है, और द्रव्य और पर्याय ये दोनों प्रमाण का विषय है, इसको सम्यक ज्ञान का विषय है। अब समझ गए? मैंने भाषा बदल दी है, तो समझना पड़ेगा। सम्यक दर्शन का विषय द्रव्य है, और वो द्रव्य पर्याय रहित का द्रव्य है, पर्याय सहित का नहीं। पर्याय सहित का द्रव्य सम्यक ज्ञान का विषय है। सम्यक ज्ञान का विषय प्रमाण का विषय, तो प्रमाण का विषय अशुद्ध नय का है, और दृष्टि का विषय शुद्ध नय का विषय। प्रमाण का अशुद्ध नहीं, क्योंकि उसके पर्याय की पर्याय की अशुद्धता को मिला करके आत्मा का वर्णन। अब 2-4 दिन पहले भी बोला कि सम्यक ज्ञान में दोनों का ज्ञान होगा और श्रद्धा में एक का। हाँ, तो अभी बोला था ना, तो अब इसके अंदर से आप छाटो कि अब वो जो नए का जन्म हुआ, नए किसको कहते हैं? कि ये जानने वाली ज्ञान की पर्याय है, इसका नाम नए है। अब ये जानने वाली पर्याय
जब खाली त्रिकाली आत्मा को विषय बनाती है वो शुद्ध नहीं। तो वो बनाने वाली पर्याय का नाम शुद्ध न है। और शुद्ध ने तो उसने पर्याय को छोड़ा, शुद्ध आत्मा को विषय बनाया, इसलिए वो शुद्ध न है ना। तो शुद्ध नय का जन्म हुआ, तो शुद्ध नय और शुद्ध नय का विषय। शुद्ध नय सम्यक दर्शन की पर्याय है, सम्यक ज्ञान की पर्याय है, और उसका विषय त्रिकाली शुद्ध आत्मा। इस त्रिकाली शुद्ध आत्मा को जो ज्ञान जानता है, उस ज्ञान का नाम शुद्ध नय है, क्योंकि सम्यक ज्ञान का भेद है। यही बात समझना। अब वो इसी जीव की पर्याय में अशुद्धता भी है, क्योंकि अरंत थोड़ी हो गया, 2 कषाय 3 कषाय 1 कषाय जितनी भी बची है, तो आखिर है तो वो अपनी पर्याय, अशुद्धि तो अपनी है। तो जो ज्ञान पूरे आत्मा को ऐसा जानता है, शुद्धि अशुद्धि दोनों को, वो अशुद्ध नय का विषय है। बात समझ में आई? अशुद्ध नय का विषय, सम्यक ज्ञान का विषय, सम्यक ज्ञान का विषय। सम्यक भी लगाया अपन ने। हाँ। सम्यक मतलब शुद्ध। हाँ, सम्यक मगर शुद्ध नहीं, आपने सम्यक मतलब शुद्ध कहाँ से अर्थ निकाला? सम्यक ज्ञान बोला ना। सम्यक ज्ञान मैंने सही, सम्यक मतलब शुद्ध। सम्यक मगर शुद्ध नहीं, सम्यक यानी सही। सही मतलब? हाँ, सही मने जैसा है तैसा, जैसा है तैसा मने द्रव्यानादि अनंत है, पर्याय में क्षणिक है, द्रव्य में शुद्ध है, पर्याय में शुद्ध है। ये जैसा का तैसा जाना तो सम्यक ज्ञान है। हाँ, आपने सम्यक को शुद्ध कर दिया तो वो सम्यक दर्शन में लगा दिया। अरे बहुत सावधानी से सुनना, क्योंकि ऐसा इसको अंदर चिंतन करना है। अभी फिर से बदलता हूँ, देखो फिर से। जो ज्ञान शुद्ध त्रिकाली आत्मा को विषय बना रहा है, तो वो ज्ञान का नाम शुद्ध न है। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध आत्मा को विषय बना रहा है। अब वो ज्ञान ने टर्न मारा, और वो ज्ञान पर्याय को विषय बना रहा है, क्योंकि ज्ञान तो है कि एक बार में या तो द्रव्य देखेगा या पर्याय देखेगा। तो वो जो वो ज्ञान वो पर्याय की मलिनता को देख रहा है, तो उस ज्ञान का नाम अशुद्ध न है। क्योंकि वो हाँ अशुद्ध न है, क्योंकि वो ज्ञान अशुद्धि को विषय बना रहा है। वो ज्ञान शुद्ध को विषय बनाता है तो शुद्ध न है, वो ज्ञान अशुद्धि को विषय, क्योंकि वो अभी पर्याय की अशुद्धता देख रहा है ना। अभी देखो, पहले भी आपको सिखाया कि पर्याय में नहीं, द्रव्य में हूँ, वो सम्यक दर्शन की बात थी। जहाँ जैसा योग वैसा समझ। हाँ, नहीं, फिर से जो ज्ञान, सम्यक ज्ञान नहीं, जो ज्ञान का अंश अशुद्धि को विषय बना रहा है, वो ज्ञान तो सम्यक है। सम्यक है तो तभी तो उसमें नहीं लगते, मिथ्या ज्ञान में नहीं लगते। तो जो ज्ञान का अंश, फिर से और क्लियर करो, जो ज्ञान का अंश, अब एक बार में एक कोई देखेगा। श्रद्धा शुद्ध की करी है, और ज्ञान शुद्ध अशुद्ध दोनों का होता है। क्योंकि श्रद्धा का काम तो अहम और प्रतीति करना है, और ज्ञान का काम जानना है। तो ज्ञान का काम जानना है तो सर्वांग को जानेगा, शुद्ध को भी जानेगा, अशुद्ध को जानेगा, कर्म क्यों बनती ये जानेगा, संयोग में शरीर है ये जानेगा। हरण भगवान जाने को अंधा थोड़ी है, 3 लोग के अंदर खाता है, तो अभी पहले ही उसको इतना ज्ञान है कि थाली थोड़ी खाना है, रोटी खाना है, पेट रोटी से भरता है। ये ज्ञान ही तो भेद करता है। समझ में आएगी ऐसी है, अनादि से नहीं सुनी इसलिए थोड़ी सी कठिन लगती है, पर है बहुत सरल, क्योंकि ये जो नय है ये जीव के अंश है। तो ज्ञान ने शरीर को देखा, पर्याय को देखा, कर्मों को देखा, तो ये सब चीज सही देखी ना उसने, फिर अशुद्ध क्यों बोला? अशुद्ध इसलिए बोला कि नहीं, अशुद्ध इसलिए बोला कि मैं तो हूँ आत्मा, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ऐसी प्रतीति पूर्वक शरीर को भिन्न और पुद्गल का ढेर देखा, इसका नाम सही देखना है। मैं नहीं हूँ, इसका नाम सही देखना है। फिर शांति से समझ जाओ। फिर से समझो, आत्मा शरीर तो पुद्गल परमाणु का ढेर बाहर ही है, वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। यानी ज्ञान का विषय तो है, पर वो मेरे अंदर समाहित नहीं है, मैंने मेरे एजेंडे में नहीं है। वो शरीर ना सम्यक दर्शन का विषय, ना सम्यक ज्ञान का विषय। शरीर तो पुद्गल परमाणु का ढेर है, हम उससे तो स्थूल रूप से वेद ज्ञान कर चुके हैं। अब ये जो ज्ञान है वर्तमान का, ये ज्ञान
आत्मा को नहीं जानता इसलिए ज्ञान मिथ्या है। अब मिथ्या क्यों? कि आत्मा को नहीं जानता इसलिए अनात्मा को स्व जानता है। छद्मस्त की बात चल रही अरे अब छद्मस्त की नहीं, अपने अज्ञानी से ज्ञानी बनने की बात चल रही है। है, वो बात वही बात चल रही है अभी, अज्ञानी से ज्ञानी बनने की बात चल रही है। ये ज्ञान, अपना ज्ञान मिथ्या क्यों है, इसका जवाब पूछ रहे हैं आपसे। क्या समझ में आया? मैं अपने आप को आत्मा नहीं माना और बाकी सब माना, इसलिए वो ज्ञानी हुआ। ये गलती है मेरी। गलती पर्याय पे है। देखो फिर से देखो, इसके पास मानना तो जो है वो सारा ही ऊंधा है। वो मानना यानी सम्यक दर्शन की पर्याय, वो ज्ञान सम्यक होने के बाद ही सही होगी। जब तक वो सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक ज्ञान सारा झूठा है। अब ये चूंकि इस जीव को श्रद्धा नाम के गुण से परिचय नहीं है इसको। अब अपनी समस्या देखो कि इस जीव को ये मानना वानना समझ में थोड़ी आता है। तो भी अपना जिनवाणी पढ़ने से बोलना सीख गया है। ये क्या होता है मानना, क्या होता है जानना, इसको भेद नहीं है ऐसा। कभी मानने को जानने में घुसड़ेगा, कभी जानने को मानने में घुसड़ेगा, सब गड़बड़ करेगा। अब इस मिथ्या ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाना, तो ये दर्शन में ये मेहनत नहीं होती है, ये मेहनत ज्ञान में होती है। और जिस ज्ञान से मेहनत कराना है वो ज्ञान मिथ्या है। तो पहले से ही सम्यक हो गया तो क्या पुरुषार्थ है ना, पहले से मिथ्या। अब जिनवाणी पूछती है, बताती है अपने को कि ये जो अपने पास वर्तमान का मतिशुद्ध ज्ञान है, अवधि ज्ञान है कि केवल ज्ञान है? मतिशुद्ध ज्ञान। कुमति है कि सुमति? आपको कैसे पता है ना? एक एक के लॉजिक अपने को पता आना चाहिए कि भाई ये मिथ्या इसलिए कह रहे हैं कि गेयों को स्व जानता है और गेय की कर्ता बुद्धि करता है, इसलिए इस ज्ञान का नाम ही मिथ्या हो गया। अपने को सम्यक ज्ञान क्या है, सुश्रुत ज्ञान क्या है? सुश्रुत ज्ञान ज्ञाता रहता है। वो किसी गेय को देखो, ज्ञान की बात चल रही, इसमें बारीकी से सुनना। मैं इसमें मानना शब्द वापरते ही नहीं हूँ। ये मानना वाना आप लगा देते हो, जबरदस्ती घुसड़ देते हो। ज्ञान की बात जब भी चलेगी सिंपल सिर्फ जानने की बात चलेगी। और जानना होता उसी के साथ मानना होता है। मानने की बात अभी कर ही नहीं रहे, क्योंकि मानने की शुरुआत सही जानने से होती है। पहले से भी घुसड़ देगा तो मानेगा ही नहीं वो। और उससे पूछे क्यों मानता है ऐसा, तो मैं क्या करूं, ये जो मेरा घर देने ज्ञान है ये सही जानता ही नहीं है। तो ये जिसको स्व जानता है मैं उसको स्व मानता हूँ, क्योंकि आंखें तो मैंने ज्ञान में है ना, श्रद्धा तो मतलब कोई देखने वेखने का रोल है ही नहीं। हमारी बात समझ में? अरे अद्भुत और अलौकिक चर्चा है, खूब चिंतन मांगती है। वो ये इस अनादि के अज्ञान को पलटना, उस सम्यक ज्ञान बनाना, इस अनादि की विपरीत मान्यता को सही करना बहुत अनंत पुरुषार्थ है। तो पहले सत्य समझ तो ले आओ। फिर से वही प्रश्न कि आपने हमारे ज्ञान को मिथ्या क्यों कहा? इसलिए कहा कि आत्मा जो है, शरीर तो भिन्न रहती तो स्थूल बात है, वो तो हो गया। अब इस आत्मा के अंदर द्रव्य भी है और पर्याय भी, इन दोनों को मिला करके आत्मा कहते हैं। मैंने त्रिकाल शुद्ध एक वस्तु वो भी है, और पर्याय के अंदर अशुद्धि मैंने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र भी है। ऐसा नहीं है कि आत्मा शुद्ध ही है और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं, ऐसा नहीं है। सबको मिला करके एक इसका नाम आत्मा है। ठीक है। अब इसका जो ज्ञान है, इस ज्ञान के अंदर संगीत पंचेंद्रिय पने में ऐसी शक्ति प्राप्त है, वही इस बात को समझ सकता है और वही इसका भेद कर सकता है। असंगी पंचेंद्रिय यद्यपि शुद्ध अशुद्ध द्रव्य पर्याय का पिंड है, पर उसके ज्ञान की खिलावट ऐसी नहीं है कि वो इस बात को समझ सके। अगर वो ये बात समझ जाए तो निगोद में से मोक्ष जाने से कोई नहीं रोक सकता। समझ आ रही है? अगर ये जो है ना, अभी जो है पंचम काल में मोक्ष नहीं होता है, जैन दर्शन सुनो। अगर ये जीव निगोद में पर्याय ज्ञान की पर्याय आत्मा में लीन हो जाए तो निगोद से मोक्ष जाने से कोई नहीं रोक सकता है। वो जाता नहीं है और करता नहीं, इसका तिमानी क्या करे? यही बात समझ। वो कोई कालवार नहीं रोकता है, उसकी योग्यता नहीं, वो नहीं करता है। पर यदि वो ये काम वहाँ कर ले तो वहीं से मोक्ष हो जाए उसका। अब ये काम करने की योग्यता
उसको संगी पंचेंद्रिय पढ़ने में उपलब्ध होती है। इसलिए जिनवाणी कहती है। अब संगी पंचेंद्रिय ज्ञान यानी ज्ञान की ऐसी खिलावट कि जो सोपर की बात को समझ सके, जो थाली को नहीं खाए रोटी को खाए, इतना सा ज्ञान चाहिए। वो चम्मच से खीर और रबड़ी खाए, चम्मच को साथ में नहीं खाए, इतना ज्ञान जिसके पास है वो सम्यक दर्शन ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, नहीं बल्कि अरहत बन सकता है। तो बोलो आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हो कि नहीं? आपको कैसे पता लग गया? क्या इतने मूर्ख थोड़ी कि रबड़ी खाए तो चम्मच खा जाए? नारकी और दिव्यांग जो मनुष्य के तीनों में कोई योग्यता है। सब संगी पंचेंद्री, उसमें कोई गति का भेद ही नहीं है। नारक का नारकी भी पंचेंद्री है, देवगति का देव भी पंचेंद्री है, तीरथ में भी संगी असंगी दोनों होते हैं। मनुष्य स्त्री पर्याय ये भी सब गतियाँ की बात ही नहीं करी जिनवाने। संगी पंचेंद्री की शर्त डाली है, शरीर का आकार कोई भी हो। 8 वर्ष की बालिका सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकती है। अपन तो बहुत सौभाग्यशाली है, 8 से बड़े भी हो गए, ज्ञान की खिलावट भी है, जिनवाणी भी पढ़ते हैं। अब कितना समझते हैं यही तो बता रही जिनवाणी। चलो अब अपनी बात चलती फिर से। ऐसे संगी पंचेंद्रिय ज्ञान की खिलावट वाले को जिनवाणी सुनने की जिज्ञासा से आत्मा का स्वरूप समझने की जिज्ञासा हुई और उसने आत्मा का स्वरूप शैव ज्ञान में, मानसिक ज्ञान में यह तय किया कि आत्मा द्रव्य पर्याय का पिंड है, द्रव्य में पूरी शुद्धि भरी है, शुद्धता की खान है और पर्याय के अंदर अशुद्धि है। अब अशुद्धि क्या है कि बाहर का कचरा उसमें घुस गया कि नहीं, वो कोई अशुद्धि नहीं होती है। वो पर्याय अपने शुद्ध आत्मा को अपना नहीं मानती है। वो ज्ञान की पर्याय शुद्ध आत्मा को स्वयं नहीं जानता है, तो नहीं जानना और मानना इसका नाम अशुद्धि है। और अशुद्धि नाम की कोई चीज़ घुसती नहीं आत्मा में। जैसे अपने घर के अंदर कचरा घुस गया तो कमरा मलिन हो गया, ऐसी आत्मा में कोई कचरा वचरा नहीं घुसता है। आप पहले क्रम से सुनो, जो बात चल रही है उसी का प्रश्न करो, आगे पीछे इधर उधर मत भटको। अभी ज्ञान की बात तो बताएंगे, अभी तो ये बता रहे हैं कि अशुद्धि की परिभाषा भी जगत में नहीं मालूम। वो समझता है कि हमारा क्रोधमान माया लोभ हो गया, इसको अशुद्धि कह रही जिनवाणी, इसको नहीं कह रही है। ये क्रोधमान माया लोभ मेरे अंदर घुस गया है, इस मान्यता का नाम अशुद्धि है, क्योंकि ये इसका पोर्शन पर्याय में आत्मा में घुसे ही नहीं है। ऐसा समझो भाई, इसको अकड़ थकड़ मत करो इसको। और ये दिव्यधनी की बातें चल रही है, तो मामूली बात थोड़ी, और अपनी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे। अभी आप सुनो, अभी सुनो, बहुत ताकत है। इसमें ऐसे कुछ में आ गया ना, शांति और आनंद ये आत्मा में है, ये शुद्धि, और दुख और मलिनता नहीं, ये अशुद्धि नहीं है। अब ये तो इसमें कोड वर्ड में बातें हैं। अभी अपन अपना जिससे परिचय उससे बात करो। तो अभी ये बेचारा कुछ भी तो नहीं जानता है, शांति आनंद का स्वरूप उसको पता ही नहीं है, और दुख का स्वरूप भी उसको, दुखी हो रहा है ना, दुखी तो बहुत हो रहा है, और दुख का कारण पर को जानता है, तो दुख का स्वरूप समझता है नहीं? यही बात समझ, दुखी हो रहा है ना, तो दुख का कारण पर को मान रहा है, तो दुख का स्वरूप भी नहीं जान रहा है ना वो तो उसको जो आकुलता हो रही, घबराहट हो रही है, इसको दुख नहीं मानता है वो रोटी नहीं मिली इसलिए दुखी है वो, तो मतलब दुख का स्वरूप भी नहीं जान रहा है। बाहर की प्रतिकूलता उससे सहन नहीं हो रही है ना, उसको दुख समझ रहा है। वो आकुलता हो रही है, ये दुख है, कहाँ पकड़ पा रहा है, क्योंकि उसके इलाज करने की पद्धति से पता लगता है कि वो किसको दुख का कारण मान रहा है। बात समझ आ रही? ऐसे थोड़ी आचार्यों ने लिख दिया, ना सुख का स्वरूप जानता है, ना दुख का जानता है, ना पर का स्वरूप जानता है। पर का जानता है, पर का ऐसा उल्टा जानता है कि मेरा और मैं इससे सुखी होऊंगा, ये सही स्वरूप है? क्या जानता फिर? अज्ञान है बेचारा, क्या समझे? शिव ज्ञान को समझना इसीलिए नहीं कह रहे। तो फिर से अभी बहुत खतरनाक प्रश्न है कि आपने हमारे ज्ञान को मिथ्या ज्ञान क्यों कहा, उसकी बात चल रही है। प्रश्न याद रखना जरा, आपने हमारे ज्ञान को मिथ्या कैसे कहा? क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान है, ये मिथ्या सम्यक, ये जो आपने भेद डाले हमको उसका जवाब चाहिए। ये जो ज्ञान इसमें अंदर उत्पन्न हो रहा है मिथ्या के सम्यक, कि ज्ञान तो ज्ञान है, काय का मिथ्या, काय का सम्यक? अच्छा, पुत्र पैदा हुआ तो वो कुपुत्र है कि सुपुत्र?
है? अब जो उसके कारनामे से हम उसके ऊपर ये डेफिनेशन देंगे कि कुपुत्र है कि सुपुत्र, आई समझ। तो ये कुमति ज्ञान है, कुशुद्ध है कि सुमति और सुश्रुत है। कैसे देंगे कि इस ज्ञान के कारनामे से देंगे। बहुत धीरे से समझना, ये ज्ञान कैसे ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है इसको ही नहीं पता है। अंदर से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है कि सुश्रुत और कुश्रुत पैदा हो रहा है, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान ही हो रहा है। अब जब इतनी बात समझने के बाद अब बेस बन गया कि जो ज्ञान जिन्वाणी स्वरूप में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि द्रव्य पर्याय की बात केवल ज्ञान की दिव्य ध्वनि में आई है। तो दिव्य ध्वनि के अंदर द्रव्य पर्याय की चर्चा आने पर इसके मानसिक ज्ञान में, विकल्पात्मक ज्ञान में आत्मा की विचार और आत्मा का स्वरूप ख्याल में आया, मैंने द्रव्य का, और वो ज्ञान सुनता सुनता पर्याय से भेद ज्ञान करके शुद्ध आत्मा को विषय बना लेगा, तो ये ज्ञान का नाम शुद्ध नय हो जाएगा, शुद्ध नय का जन्म हो जाएगा। अब मिथ्या क्यों कहा कि वो ज्ञान अशुद्ध नय के विषय को विषय नहीं बना पा रहा है, और वो शुद्ध नय के विषय को विषय नहीं बना पा रहा है। वो जिन्वाणी जिसको अशुद्ध नय का विषय करे, ऐसी पर्याय की गंदगी उसको आत्मा में मिला के देखता है, इसलिए उस ज्ञान का नाम मिथ्या नाम का है। इतनी समझने की बात है। फिर से बोलो, आप घबरा मत, आप मैं बोलूँगा फिर से, आप ये तो बोलोगे हमको समझ में नहीं आई, आप समझे बगैर गए तो हमको सब आ गई, तो फिर मैं आगे बढ़ दूँ, क्योंकि ज्ञान का फंक्शन वो निरंतर मिथ्या रूप परिवर्तन कर रहा है। मैंने निरंतर अपने आत्मा को देखने का प्रयत्न कर ही नहीं रहा है, तो निरंतर वो अशुद्धि को देख रहा है। अशुद्धि को भी तो जिन्वाणी किरित तो नित्य तो पर कोई देखने में मगन है। बताओ, आपको अपनी अशुद्धि का विकल्प ज्यादा चलता है कि घर का ज्यादा चलता है? अब बोलो ना, समझ में आ गई है ना? तो वो तो विषय ही नहीं बन पा रहा उसका। यहाँ तो बहुत आगे बढ़ा हुआ शिष्य जो बहुत समझ गया ये घर के विकल्प भी मेरे नहीं है, ये जो पर्याय की जो गंदगी है, बस ये मेरा ज्ञान बार बार, चूंकि इसका वेदन है, चूंकि जिन्वाणी में लिखा है कि मैं 4 गति भटका हूँ, और मेरे रागदेश हुए, और मेरे भाव कर्म बिगड़े, और मेरे 8 कर्म बंधे, और मैंने 4 गति का दुख पाया, तो ये जिन्वाणी में लिखा है। ये सारी की सारी अशुद्ध रहने के विषय की बात है। नहीं आई समझ? तो इतना तो हमने विज्ञान में से ही कर लिया, पर अब ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कि ये विषय अशुद्ध नय का है, शुद्ध नय का विषय ही नहीं है। तभी तो कह रहे अब इसके टॉपिक बंद करो। ये तो हमने भी सुन लिया, 4 गति में मैंने बहुत दुख पाया ना, माँ के पेट में गया ना, यहाँ गया ना, वहाँ गया, मेरा गया धीरे गया, हो गई ये कहानी। अब मैं तो इससे निकलने की बात सुनने आया हूँ यहाँ पे। तब आचार्य ने कहा शुद्ध नय के विषय की बात इस जीव ने आज तक सुनी नहीं। अशुद्ध नय का विषय 2 चीज, एक तो सम्यक दर्शन की निर्मल पर्याय, इसको भी शुद्ध नय कहते हैं, और एक शुद्ध नय का विषय, इसको भी शुद्ध नय कहते हैं। बात आगे बढ़ती जा रही है। आप जिस लेवल पे ये बात चल रही, उस लेवल से अपने ज्ञान को बढ़ाते जाओ आगे, वो ज्ञान वहीं पसर के बैठ जाएगा, तो फिर आगे की बात फिर रह जाएगी। जिस ज्ञान की पर्याय ने शुद्ध नय के विषय को विषय बनाया, और विषय बनाते से ही उसकी पर्याय में शुद्धि का जन्म हुआ, तो शुद्धि का नए जन्म होने पर, सम्यक दर्शन होने पर, शुद्धोपयोग होने पर ये शुद्ध नय का भी जन्म हुआ। तो ये शुद्ध नय का जन्म और शुद्ध आत्मा दोनों एक समान है, इसलिए दोनों को शुद्ध नय कहते हैं। अब जहाँ पे जैसा जैसा प्रयोग हो, कभी वो शुद्ध नय पर्याय को कहते हैं और कभी द्रव्य को कहते हैं। ये दोनों शुद्ध नय। ज्ञान की गाथा के अंदर बहुत सारी बातें हैं। अपन तो ये समझो, अपने मिथ्या ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने के लिए क्या करना है। अपनी दृष्टि के विषय शुद्ध नय आत्मा होना चाहिए। बस देखो पकड़ा है तो कुछ आ रहा है ना मन में। यही तो जिन्वाणी अभ्यास करा रही है कि जब तक जिन्वाणी जिद पे शुद्ध नय का विषय, जब तक मेरे ज्ञान का विषय नहीं बनेगा, तब तक मोक्ष के मार्ग की शुरुआत नहीं हो सकती। अभी अकाट्य फैसला है,
हमारे ज्ञान के लिए एक्सरसाइज, मेहनत और काम सौंप दिया जिन्होंने पूरी जिंदगी के लिए। शुद्ध नए का विषय अब जिन्हें परमात्मा के दर्शन करो, तो उनकी जो पर्याय है वर्तमान ज्ञान की पर्याय, वो शुद्ध नए के विषय में डूबी हुई है। बात समझ आ रही है? अब अज्ञानी को देखो, तो अज्ञानी के पास ज्ञान की पर्याय तो है, पर अज्ञानी की ज्ञान की पर्याय संयोग और कषाय में डूबी हुई है। ज्ञान तो काम तो कर रहा है, वो डूबेगा कहीं ना कहीं। अभी तो डूबना ठीक है, वो उधर के विकल्प विचार ही छोड़ने को पसंद नहीं कर रहा है। मोक्ष मार्ग का अभ्यास तो देखो जरा। शुद्ध नए आत्मा का शुद्ध पूर्ण स्वरूप बतलाता है, ये बात तो सही है। इसलिए शुद्ध नए के द्वारा पूर्ण केवल ज्ञान का परोक्ष स्वाद आता है। परोक्ष क्यों बोले? अब भी आपको इतनी बात समझ में आ गई क्या? आपको आ गई? अभी जरा पसीना आ रहा है, खाली सुनने को थोड़ी कहते हैं, जरा मेहनत करो, उसमें जरा अंदर डूबने का प्रयत्न करो, वो तो अभी बता देंगे सब। अभी बहुत सारी बातें बताएंगे। अभी 14 नंबर की गाथा से तो इतनी बात खुली है कि शुद्ध नए कहते किसको है, कि वो आत्मा को अबद्ध स्पष्ट वगैरह देखते हैं, तो हमको शुद्ध नए प्रकट होना चाहिए ना। तो प्रकट होने का अभ्यास की जगह वो शुद्ध नए का विषय यानी केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा, दो है उसके, एक तो तीन लोग तीन काल को जानने वाला ज्ञान, और एक कषाय रहित ओनली ज्ञान, ओनली ज्ञान, इसका स्वाद, इसका नाम सम्यक दृष्टि ज्ञान। वहाँ दोनों अर्थ है। अभी इतनी बात समझ में आई? अब शुद्ध नए का विषय तो एक ही होगा, कोई दो होंगे क्या? नहीं, वो देखो उसके अंदर क्या है इनके 320 पेज। नहीं, मेरे को जो बताना आपको थोड़ा मालूम। देखो पेज नंबर 283, आश्रय अधिकार। एक तो गुरुदेव का पैटर्न समझना चाहिए अच्छी तरह से, एक ही विषय का अच्छी गहराई से मंथन करना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर ऊपर सुना, बदलो आगे आगे बदलो, ये रह जाएगी अनंत काल तक के लिए बात। उसका इतना अगर उसमें गंभीरता नहीं हो तो सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर सर्वार्थ सिद्धि के देव करते क्या है? यही तो समझते हैं। शुद्ध नए के विषय में कितना है, अशुद्ध नए के विषय में कितना है, शुद्ध नए के विषय में पूरा सम्यक दर्शन ज्ञान की निर्मल पर्याय की बात है, अशुद्ध नए के विषय में 4 गति की बात है। अब ये कोई इतनी आसान है? सर्वार्थ सिद्धि के देव कौन सा गुण स्थान होता है? चौथा। कितनी आयु है? वहाँ क्या करते हैं? 5 इंद्रिय के विषय भोगते हैं क्या? तो फिर करते क्या? यही करते हैं। तो ये इतनी जल्दी क्यों घबरा जाता है? इसका अर्थ है कि उसकी गंभीरता समझने नहीं चाहता। कितनी गंभीरता उसमें, आप इतनी बात के बगैर आत्मा समझ नहीं पाओगे। इतना डिटेल जरूरी है उसके लिए सारा, क्योंकि अनात्मा का स्वरूप जाने बगैर ये अनात्मा को आत्मा मानना बंद नहीं करेगा। वो आत्मा का स्वरूप जाने बगैर श्रद्धा किसकी करेगा, ज्ञान किसका करेगा? तो इसको भरपूर ज्ञान होना चाहिए ना उस बात का। बोलो कार का क्या स्वरूप है? उद्गल है ना वो, तो क्या स्वरूप है कार का? कार मालिक को बोलो ना, तो नहीं पता ना है? क्या स्वरूप बताओ? सारे फीचर और क्या है? सारी बनावट उसका सारा फीचर ये बात दुनिया की है पंकज जी। आप अभी कार का स्वरूप आपसे अध्यात्म का पूछा जा रहा है। हाँ, तो कार का स्वरूप ये है कि पुद्गल परमाणु का ढेर है, मेरा नहीं है। एक बात, ये कार मेरे चलाने से चलती नहीं है, ये कार स्वतंत्र चलती है। और ये कार मेरी इच्छा के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है इसमें, ये उसका स्वरूप है। वो लोक का स्वरूप तो ठीक है, वो क्या फीचर हो तो वो लोक, ये आध्यात्मिक स्वरूप दुनिया में कोई नहीं जानता है सिवा सम्यक ज्ञान के। और ये पूछ रहे हैं कार का स्वरूप कि वो कार पुद्गल का ढेर है, मेरी नहीं। मेरी कहना ये व्यवहार है और मेरी मानना है मिथ्या दर्शन है। बोलो ये है कार का स्वरूप।
मेरे ज्ञान का विषय भी नहीं है। नहीं, ज्ञान का विषय तो है क्योंकि ज्ञान का विषय यदि नहीं होगी तो वहाँ 10 कार में से अपनी कार में कौन सी में बैठोगे? अरे वो कहाँ चले गए आप? ज्ञान का विषय निश्चय व्यवहार सिद्ध करना है इसमें। हाँ, तो यही तो कह रहे हैं कि ज्ञानी के कार होती है तो उस कार को अपनी कहता है, कोई ये नहीं कहता कि पड़ोसी की, और ये भी नहीं कहता कि पुद्गल का ढेर है, नहीं तो कहेंगे लोग के पागल है ना। तो अब उस कार का परिचय कैसे देगा कि मेरी कार, और ऐसी है कि मेरे अलावा दुनिया में कोई खरीद नहीं सकता, ये बताएगा ना उसको। अब ये जितना भी कह रहा हो कार के बारे में, ये उसका नाम व्यवहार और ये सम्यक ज्ञान। वो सब जानता है कि कार पुद्गल परमाणु का ढेर है, मेरी इच्छा से नहीं चलती है, इच्छा में और मेरे में अत्यंत अभाव है, और ये कार के परमाणु अपना स्वतंत्र काम करते हैं। ऐसी जानने के बाद वो कहता है कि कार मेरी है, इसलिए इसका नाम व्यवहार है। अब अज्ञानी को व्यवहार लागू क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि कार मेरी है और मेरे से चलती है और मैं ही चलाता हूँ, और मेरी सावधानी नहीं हुई इसलिए तो दुर्घटना घटी उसमें। अब वो ज्ञानी से पूछो दुर्घटना तो घट गई, तो मेरी सावधानी असावधानी का प्रश्न क्या? ये तो बहुत पहले ही कैमरे ने देखा। बात समझ में आ रही? हर परमाणु का स्वरूप सम्यक ज्ञान क्या है, माने आध्यात्मिक स्वरूप क्या है उसका, और जो लोक का स्वरूप क्या है। यहाँ तो आध्यात्मिक बात चल रही। पुत्र का स्वरूप क्या है? ये जगत का पदार्थ है, मेरी नहीं सुनेगा, इसकी जो व्यवस्था होती है कर्म के उदय के अनुसार होती है। मेरा ज्ञान और राग इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बोलो किस किस को पुत्र का स्वरूप याद है, समझ में आ गया? कैसे जाना कि नहीं आया? सुन तो रहा, बोल तो रहा। क्योंकि उस पुत्र की कर्ता बुद्धि और भय ये टूट ही नहीं रहा, उसको नहीं टूट रहा है ना, इसका अर्थ नहीं समझ रहा है। अब ये सुनने कोई समझना समझता बोले करे क्या? हाँ, तो आप कर लो ना, ये बात सुने बगैर कर लो। आप श्रद्धान कौन मना कर रहा है? ये बात को समझे बगैर, या ना आप ये बताओ कि कार का स्वरूप समझे बगैर आप आत्मा का श्रद्धान करके बताओ। आप ये बताओ कि पुत्र का सही स्वरूप समझे बगैर आत्मा के सिद्धांत करके बताओ। आत्मा के सिद्धांत बगैर तो आत्मा के स्वरूप बगैर तो आत्मा का हो ही नहीं। ये तो बात पहली पक्की है। पर इसके बाद संयोग की बात कर रहे हैं कि संयोग का आप कह रहे हो ना कि हमको स्वरूप पता है, तो अब ये पूछ रहे हैं शरीर का स्वरूप बताइए। अब इसके ज्ञान में पुद्गल के परमाणु का ढेर दिख रहा है कि मैं हूँ ऐसा दिख रहा है? तो मैं हूँ ऐसा दिख रहा है, तो इसको स्वरूप समझ में आ गया क्या? तो यही तो उसका सही स्वरूप समझेगा ना, वैसे उसकी बुद्धि हट जाएगी। सही नहीं समझा इसलिए वो बोलने तो लगा, पर उसका ज्ञान एकत्र तोड़ने को तैयार नहीं उससे। यही समझ। अरे दोनों तरफ से बात चलेगी, एक अपने तरफ से चलेगी, पर की तरफ से चलेगी। तो अपनी तरफ से चलेगी जब भी आत्मश्रद्धान कराना है, और पर की चल रही है तो वहां से एकत्र बुद्धि तोड़वाना है। उसका भी स्वरूप संजोग कर आत्मबुद्धि नहीं करे।